बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो हांगकांग ई वीज़ा है। अगर आप पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से जब हांगकांग का ई वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने अरसे बाद इसका रिज़ल्ट रिसीव होगा। बाकायदा मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगा कि रिज़ल्ट कितने अरसे बाद जो है हमें रिसीव हुआ है और क्या रिज़ल्ट रिसीव हुआ है। लाइव प्रूफ उसका जो है वो दिखाऊँगा। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वीज़ा फ़ीस कितनी है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको बाकायदा ब्रीफ जो है वो की जाएगी। वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बाकायदा आपको एक ईमेल की एक्नॉलेजमेंट आपको जो है दिखा रहा हूँ, जो कि हमें 13 मई 2024 को यहाँ पे जो है हमने जो एक एप्लीकेशन प्रोसीड की थी उसकी डिटेल यहाँ पे जो है वो डेट जो है नज़र आ रही है। इस एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ पे जो है शो हो रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है मैं कस्टमर के हवाले से, उसकी प्राइवेसी के हवाले से जो है वो हाइड कर रहा हूँ। आप फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट जो है हमें 13 मई को हमने जो है वो ये वीज़ा अप्लाई किया था, तो कितने अरसे बाद जो है रिजल्ट रिसीव हुआ है। इसमें आप जो है वो देख सकते हैं कि मैं इसको बाकायदा जो है हमें ये वीज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ग्रांट हुआ है। बहुत सारे वीज़ा जो है अभी तक हमें जो है वो हांगकांग के हवाले से जो है रिसीव हो चुके हैं, लेकिन लेटेस्ट जो वीज़ा की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। ये 29 मई 2024 को जो है इसका रिजल्ट जो है रिसीव हुआ है। तकरीबन 16 दिनों के बाद हमें ये एप्लीकेशन का जो रिजल्ट जो है वो रिसीव हुआ है। और फ्रेंड्स मैं आपको जो है बताता चलूँ कि मोस्टली केसेस में जो है आपको ये रिजल्ट जो है 6 से 8 वीक जो है हांगकांग का वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो 6 से 8 वीक का इसका जो है वो मोस्टली केसेस में जो है टाइम जो है वो लगता है। ये सरप्राइजिंगली हमें सिर्फ और सिर्फ 16 दिनों के अंदर जो है वो वीज़ा रिसीव हुआ है, लेकिन जब भी आपने जो है ये वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कम अज़ कम जो है 6 से 8 वीक पहले ये वीज़ा जो है वो प्रोसीड करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और वीज़ा फ़ीस की डिटेल बताने से पहले मैं आपको जो है बताता चलूँ, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है मौजूद हैं और आप हांगकांग का, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन, यूएसए या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिटर वीज़ा अगर एक प्रोफेशनल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हमसे जो है वो पूरा प्रोसेस जो है करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। वहाँ से आप रब्ता करके तो एक प्रोफेशनल तरीके से दुनिया के किसी भी मुल्क का और दुनिया के किसी भी मुल्क से आप विजिटर वीज़ा आप हमसे जो है फाइल प्रिपरेशन जो है करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही अफराद जो है रब्ता करें जिनके पास प्रॉपर जॉब या बिज़नेस की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो है मौजूद है। फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, लेकिन उससे पहले वीज़ा फ़ीस की डिटेल मैं आपको दिखा दूं या आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी वीज़ा फ़ीस बता दूं। 230 हांगकांग डॉलर इसकी वीज़ा फ़ीस है। और इस वीज़ा फ़ीस की ब्यूटी ये है कि हांगकांग आपसे ये वीज़ा फ़ीस तब लेता है जब आपका वीज़ा जो है ग्रांट कर दिया जाता है। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो हांगकांग की एम्बेसी आपसे वीज़ा फ़ीस नहीं लेती। फ्रेंड ये 230 हांगकांग डॉलर जो है ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक आपको सारे टैक्सेस जो है मिला के तकरीबन 10,000 ये वीज़ा फ़ीस जो है बनेगी। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे। फ्रेंड्स जॉब करने वाले लोगों के लिए और बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको लैपटॉप की स्क्रीन की लेफ्ट या राइट साइड पे जो है वो नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा डेफिनेटली आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। और लास्ट में बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड ट्रैवल हिस्ट्री रखने वाले लोग जो है हांगकांग को जो है वो ट्राई कर सकते हैं, और जिन अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है उनके वीज़ा लगने के हांगकांग के चांसेस जो है वो कम है। फ्रेंड्स पूरी डिटेल ए से लेकर जेड तक आपको जो है बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।